कभी आपने गौर किया है, जितना ज्यादा आप किसी मर्द को प्यार देती हो, उसकी इज्जत करती हो, उसके लिए खुद को झुका देती हो, उतना ही वो आपको हल्के में लेने लगता है। और जिस दिन आप उसे इग्नोर करना शुरू कर देती हो, उसी दिन वो आपकी तरफ खींचने लगता है। क्यों मर्द उसी औरत की तरफ लौटता है जो उसे भाव नहीं देती? क्यों उसे वही औरत सबसे ज्यादा याद आती है जो अचानक चुप हो जाती है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी से शुरुआत करने जा रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी से मेल खा जाए। रीना एक बहुत सिंपल सी लड़की थी, दिल की साफ, प्यार में पागल। जब उसकी लाइफ में अमित आया तो उसने उसे अपनी पूरी दुनिया बना लिया। सुबह उठते ही मैसेज, रात सोने से पहले कॉल, दिन में 10 बार पूछना, खाना खाया, कैसे हो, मिस यू। उसने अमित को इतना प्यार दिया कि खुद को भूल गई, अपने दोस्तों से दूर हो गई, अपनी खुशियों को साइड कर दिया। बस अमित की खुशी ही उसका मकसद बन गई। शुरू में अमित बहुत खुश था, उसे अच्छा लगता था कि कोई उसके लिए इतना पागल है, लेकिन धीरे धीरे उसका एटीट्यूड बदलने लगा। अब वो देर से रिप्लाई करता, कॉल कट कर देता, कहता बिजी हूं। रीना हर बार सॉरी बोलती, खुद को दोष देती, सोचती शायद मैंने कुछ गलत किया। वो और ज्यादा झुकने लगी और ज्यादा केयर करने लगी, और अमित वो और ठंडा होता गया। उसे लगा कि रीना तो हमेशा यहीं रहेगी, चाहे मैं जैसा भी रहूं। एक दिन रीना ने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में इतनी कमजोर हूं? क्या मैं सिर्फ देने के लिए ही बनी हूं? उस दिन उसने फैसला लिया। उसने अमित को मैसेज करना बंद कर दिया, कॉल करना छोड़ दिया, स्टेटस पर उसकी बातें डालना बंद। वो अपने काम, अपनी लाइफ, अपने दोस्तों पर ध्यान देने लगी। पहले दिन अमित को फर्क नहीं पड़ा, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं, लेकिन चौथे दिन उसे अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। उसने सोचा, आज रीना ने गुड मॉर्निंग क्यों नहीं कहा? 5वें दिन उसने खुद मैसेज किया, सब ठीक है। रीना ने बस एक लाइन लिखी, हाँ सब बढ़िया है, और ऑफलाइन हो गई। अमित को झटका लगा, ये क्या हो गया? ये पहले तो घंटों बात करती थी, अब वो बेचैन होने लगा। उसने कॉल किया, रीना ने उठाया ही नहीं। अगले दिन अमित खुद उसके घर के सामने खड़ा था, आंखों में डर। तू मुझसे नाराज है क्या? रीना बस मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं बस खुद में बिजी हूं। और उसी दिन अमित को एहसास हुआ, जिस लड़की को उसने सबसे ज्यादा हल्के में लिया, वही लड़की अब उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। और यही वो मोमेंट था जब उसका घमंड टूटने लगा। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? क्यों मर्द उसी की तरफ लौटता है जो उसे इग्नोर करता है? क्योंकि मर्द का दिमाग शिकार करने के लिए बना होता है। जो चीज आसानी से मिल जाए वो उसे वैल्यू नहीं देता, लेकिन जो हाथ से फिसलने लगे वो उसे बेचैन कर देती है। जैसे ही आप अपनी वैल्यू कम कर देती हो, वो आपको कम आंकने लगता है, और जैसे ही आप अपनी वैल्यू वापस ले लेती हो, वो डरने लगता है कि कहीं वो आपको खो न दे। मर्द का ईगो बहुत नाजुक होता है। वो चाहता है कि दुनिया उसके हिसाब से चले, खासकर उसकी औरत। जब तक आप उसके पीछे भागती हो, उसे लगता है वो राजा है और आप उसकी रानी नहीं बल्कि नौकरानी हो। लेकिन जिस दिन आप पीछे हटती हो, उस दिन उसकी बादशाहत खतरे में पड़ जाती है। अब एक और कहानी सुनिए। सोनिया बहुत कॉन्फिडेंट लड़की थी। जब रोहन उसकी लाइफ में आया, उसने उसे क्लियर बोल दिया, मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूं, मैं किसी के पीछे नहीं भागती। रोहन को ये एटीट्यूड बहुत अट्रैक्टिव लगा। वो सोनिया के पीछे भागने लगा, उसके लिए प्लान बनाता, सरप्राइज देता, टाइम निकालता। सोनिया हमेशा अपनी लाइफ में बिजी रहती। अगर रोहन कॉल करता और वो काम में होती तो बाद में कॉल बैक करती, बिना सॉरी बोले, बिना डर के। उसने कभी खुद को छोटा नहीं किया। और रोहन, वो हर दिन सोनिया के लिए और ज्यादा पागल होता गया, क्योंकि उसे लग रहा था ये लड़की मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे इसे इंप्रेस करना पड़ेगा। यही फर्क होता है, जब आप खुद को प्रायोरिटी बनाती हो, मर्द आपको चेज करता है, और जब आप उसे प्रायोरिटी बनाती हो, वो आपको इग्नोर करता है, क्योंकि इंसान उसी चीज की कदर करता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। अब एक और सच्चाई सुनो, जब आप किसी मर्द को बहुत ज्यादा अटेंशन देती हो, वो उसे नॉर्मल समझने लगता है।
लेकिन जब वही अटेंशन अचानक बंद हो जाती है, उसका दिमाग अलार्म बजाने लगता है, कुछ गलत है, ये पहले जैसी नहीं रही। यही अलार्म उसके ईगो को चोट पहुंचाता है, क्योंकि वो सोचता है क्या मैं इतना खास नहीं रहा कि ये मुझे छोड़ दे। और यहीं से उसकी जर्नी शुरू होती है। आपको वापस पाने की आपका इग्नोर करना उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है, क्योंकि मर्द को गालियां सहन हो जाती हैं, झगड़ा सहन हो जाता है, लेकिन इग्नोर नहीं, क्योंकि इग्नोर करने का मतलब होता है तू मेरे लिए मैटर नहीं करता। और यही बात उसके अंदर आग लगा देती है। अब खुद से पूछो, आपने कितनी बार किसी ऐसे इंसान के लिए रोया है जिसने आपको एक बार भी नहीं पूछा तुम ठीक हो? आपने कितनी बार खुद को बदलने की कोशिश की सिर्फ इसलिए कि वो आपको एक्सेप्ट करे, और बदले में क्या मिला? साइलेंस, देरी से रिप्लाई और ठंडा बर्ताव। अब सोचो, अगर आप आज से उसे वही देना बंद कर दो जो वो डिजर्व नहीं करता, क्या होगा? पहले वो सोचेगा ड्रामा कर रही है, फिर सोचेगा आजकल अजीब है, फिर सोचेगा कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रही, और फिर वो खुद आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे आपकी जरूरत नहीं, उसे अपने ईगो की जरूरत है। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसके बिना खुश रह सके, और यही सच है। अब एक और सीन सोचो, एक लड़का है, उसके पास दो ऑप्शन हैं। एक लड़की रोज मैसेज करती है, कैसे हो, मिस यू, आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। और दूसरी लड़की हफ्ते में एक बार बात करती है, अपने काम में बिजी रहती है, अपनी लाइफ एंजॉय करती है। बताओ, वो किसके बारे में ज्यादा सोचेगा, जिसे वो ऑलरेडी जीत चुका है या जिसे जीतना अभी बाकी है? इंसान को चैलेंज पसंद होता है, और मर्द को तो खास तौर पर। इसलिए जब आप खुद को आसानी से उपलब्ध बना देती हो, आप अपने ही हाथों से अपनी वैल्यू गिरा देती हो। और जब आप खुद को थोड़ा दूर रखती हो, अपनी लाइफ में बिजी रहती हो, अपने गोल्स पर काम करती हो, तब आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाती हो, क्योंकि आप दिखा रही हो मेरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूमती। और यही लाइन मर्द के दिल में तीर की तरह लगती है। अब एक सच्ची बात बताऊं, जो मर्द सच में आपसे प्यार करता है वो आपको इग्नोर में भी नहीं खोना चाहता, लेकिन जो मर्द आपको यूज कर रहा होता है वो तभी भागता है जब आप दूर जाती हो। क्यों? क्योंकि उसे प्यार नहीं, कंट्रोल चाहिए। अब सोचो, अगर आप आज से खुद को प्रायोरिटी बना लो, खुद की खुशी, खुद की ग्रोथ, खुद की लाइफ, तो क्या होगा? आप मजबूत बनोगी। आपको किसी के रिप्लाई का इंतजार नहीं रहेगा, आपका मूड किसी के मैसेज पर डिपेंड नहीं करेगा, और यही चीज आपको सबसे ज्यादा पावरफुल बना देगी। क्योंकि जब आप खुश हो बिना उसके, वो डरने लगता है कि मैं इसकी लाइफ में क्या रोल निभा रहा हूं, और यही डर उसके घमंड को तोड़ता है। क्योंकि मर्द का सबसे बड़ा डर होता है मेरी वैल्यू खत्म हो रही है। अब याद रखना, आपका इग्नोर करना बदला नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप किसी को सजा नहीं दे रही, आप खुद को बचा रही हो, और जब आप खुद को बचाती हो तो सामने वाला टूटता है। अब सोचो, अगर रीना उस दिन खुद को वैल्यू नहीं देती तो आज भी वो अमित के पीछे रो रही होती। लेकिन उसने एक फैसला लिया, खुद को चुनने का, और उसी फैसले ने अमित को बदल दिया। आज अमित वही इंसान है जो उसे हर सुबह गुड मॉर्निंग बोलता है, जो उसके टाइम की कदर करता है, जो डरता है उसे खोने से। क्यों? क्योंकि रीना अब खुद को खोने नहीं देती, और यही आपकी असली ताकत है। आप किसी को बदल नहीं सकती, लेकिन खुद को बदलकर आप उसके अंदर भूचाल ला सकती हो। याद रखना, जिस दिन आप खुद को प्रायोरिटी बना लोगी, उसी दिन दुनिया आपको प्रायोरिटी बनाएगी, और जो आपको हल्के में ले रहा है वो खुद आपके पीछे खड़ा मिलेगा। क्योंकि मर्द उसी की तरफ लौटता है जो उसे इग्नोर करता है, क्योंकि वो पहली बार महसूस करता है मैं कंट्रोल में नहीं हूं, और यही एहसास उसके घमंड की सबसे बड़ी हार है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि जब मर्द को एहसास हो जाता है कि अब सब उसके कंट्रोल में नहीं है, तब वो अलग अलग तरीके अपनाता है। कभी केयर दिखाएगा, कभी गुस्सा, कभी इमोशनल ड्रामा, कभी आपको दोषी महसूस कराएगा, ताकि आप फिर से वही पुरानी वाली बन जाओ जो हर वक्त उसके लिए अवेलेबल रहती थी। अब ध्यान से सुनो, जब आप उसे इग्नोर करती हो तो उसके दिमाग में 3 स्टेज आते हैं। पहला स्टेज, ये नाटक कर रही है। वो सोचता है आप बस उसे जलाने के लिए ऐसा कर रही हो।
वो आपको सीरियसली नहीं लेता। उसे लगता है 2 दिन में खुद वापस आ जाएगी। दूसरा स्टेज, कुछ तो गड़बड़ है। अब वो नोटिस करता है आप स्टोरी नहीं देख रही, आप ऑनलाइन होकर भी मैसेज नहीं कर रही, आप पहले जैसी इंटरेस्टेड नहीं लग रही। अब उसके अंदर बेचैनी शुरू होती है। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? कहीं ये किसी और से बात तो नहीं कर रही? कहीं ये सच में मुझसे दूर तो नहीं जा रही? और यही वो पॉइंट होता है जहां उसका ईगो टूटना शुरू होता है। तीसरा स्टेज, मुझे इसे वापस पाना है। अब वो सारे काम करता है जो उसने कभी आपके लिए नहीं किए। अचानक गुड मॉर्निंग मैसेज, अचानक कॉल, अचानक केयर, अचानक टाइम निकालना। क्यों? क्योंकि अब उसे डर लग रहा है, डर कि कहीं वो आपको सच में खो ना दे। अब सवाल ये है, आपको क्या करना चाहिए? यही वो जगह है जहां 90% लड़कियां गलती कर देती हैं। जैसे ही मर्द वापस अटेंशन देना शुरू करता है, वो फिर से पिघल जाती हैं, फिर से उसी मोड में चली जाती हैं, फिर से उसे प्रायोरिटी बना लेती हैं। और मर्द, वो फिर से वही बन जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है थोड़ा सा ड्रामा करो ये वापस आ जाएगी। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप सच में उसका घमंड तोड़ना चाहती हो तो आपको ये समझना होगा, आपका इग्नोर करना कोई टैक्टिक नहीं है, ये आपकी लाइफस्टाइल बननी चाहिए। मतलब आप सच में बिजी हो, आप सच में अपनी लाइफ पर फोकस करो, आप सच में खुश रहो, बिना उसके फेक मत करो। अगर आप अंदर से कमजोर हो और ऊपर से स्ट्रांग बनने का नाटक करोगी तो वो समझ जाएगा। मर्द बहुत चालाक होता है, उसे फील हो जाता है क्या रियल है, क्या फेक। इसलिए सबसे पहले खुद को स्ट्रांग बनाओ। अब एक और सच्ची कहानी सुनो। नेहा एक रिलेशनशिप में थी। उसका बॉयफ्रेंड विशाल बहुत डोमिनेंट था। हर बात पर कंट्रोल, किससे बात करनी है, किससे नहीं, कहां जाना है, क्या पहनना है। नेहा हर बात मानती थी क्योंकि उसे डर था कहीं ये छोड़ न दे। एक दिन विशाल ने कहा, तू बहुत बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही। जबकि सच ये था, नेहा बस थक चुकी थी। उस दिन नेहा ने फैसला किया, अब नहीं। उसने विशाल को जवाब देना कम कर दिया, अपने दोस्तों से मिलने लगी, जिम ज्वाइन किया, नया स्किल सीखना शुरू किया, अपने करियर पर फोकस किया। पहले विशाल को लगा ये ड्रामा कर रही है, फिर उसे डर लगने लगा कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं जा रही। और फिर एक दिन वो खुद रोते हुए बोला, प्लीज ऐसे मत रहो, मैं बदल जाऊंगा। अब सोचो, जिस इंसान को कभी फर्क नहीं पड़ा, आज वही इंसान डर रहा है। क्यों? क्योंकि नेहा अब अपनी लाइफ में खुश थी और यह खुशी विशाल को डरा रही थी। यही असली पावर है, आपकी खुशी। अब समझो, मर्द का माइंड, मर्द को हीरो बनना होता है। वो चाहता है कि उसे लगे मेरे बिना वो अधूरी है। लेकिन जब आप दिखाती हो मैं पूरी हूं, तो उसका हीरो वाला फील खत्म हो जाता है और यही उसे सबसे ज्यादा हर्ट करता है। अब एक बात याद रखना, आपका इग्नोर करना तब काम करता है जब आप सच में आगे बढ़ चुकी हो। अगर आप अंदर से अभी भी उसी का इंतजार कर रही हो तो वो आपकी एनर्जी पढ़ लेगा, क्योंकि एनर्जी झूठ नहीं बोलती। अब सोचो, अगर आप किसी को कॉल करके रो रही हो, प्लीज बात कर लो, और अगले दिन उसे इग्नोर कर रही हो, तो वो समझ जाएगा ये सब एक्टिंग है। लेकिन अगर आप सच में खुश हो, अपने काम में मग्न हो, अपने गोल्स पर फोकस्ड हो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा ये इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई। और यही सवाल उसके घमंड को तोड़ता है। अब एक और सीन सोचो, आप किसी को बार बार कॉल करती हो, वो नहीं उठाता। आप मैसेज करती हो, वो रिप्लाई नहीं करता। आप स्टेटस लगाती हो उसे इंप्रेस करने के लिए। ये सब क्या है? बिखरापन। और मर्द को बिखरी हुई औरत की वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब आप शांत हो जाती हो, साइलेंट, अपने काम में बिजी, तो आप रहस्यमयी बन जाती हो। और मर्द को मिस्ट्री बहुत अट्रैक्ट करती है। उसे लगता है ये क्या कर रही होगी, किसके साथ होगी, इतनी चुप क्यों है। और यही सवाल उसे आपके पास खींचते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी भी मर्द को यह मत दिखाओ कि आप उसे सजा देने के लिए इग्नोर कर रही हो, क्योंकि तब वो जिद पर आ जाएगा। इग्नोर ऐसा होना चाहिए जैसे आपको सच में फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे आप उसकी गैर मौजूदगी में भी खुश हो। यही असली गेम है। अब खुद से पूछो, क्या तुम सच में अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हो,
या सिर्फ ये दिखा रही हो? अगर जवाब पहला है तो तुम जीत चुकी हो। अगर जवाब दूसरा है तो पहले खुद पर काम करो, क्योंकि असली ताकत अंदर से आती है। अब सोचो, जिस दिन तुम सुबह उठकर ये सोचो, आज मुझे क्या अच्छा करना है, ना कि उसने मैसेज किया या नहीं, उसी दिन तुम फ्री हो जाओगी। और जब तुम फ्री होती हो, वही दिन उसके लिए जेल बन जाता है, क्योंकि अब वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है और तुम उसके बारे में नहीं। पावर शिफ्ट हो चुकी है। अब समझो, रिलेशनशिप में पावर हमेशा उस इंसान के पास होती है जिसे कम फर्क पड़ता है, और जब तुम हर बात पर टूट जाती हो तो पावर उसके पास चली जाती है। लेकिन जब तुम शांत हो जाती हो, खुद में मस्त, तो पावर वापस तुम्हारे पास आ जाती है। यही है असली कंट्रोल, बिना कंट्रोल दिखाए कंट्रोल करना। यही वो चाल है जो मर्द का घमंड तोड़ देती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता ये कैसे बदल गई, और यही सवाल उसे अंदर से हिला देता है। अब याद रखना, आप किसी को बदलने के लिए इग्नोर नहीं कर रही, आप खुद को बचाने के लिए कर रही हो। अगर वो बदले तो ठीक, अगर नहीं बदले तो भी ठीक, क्योंकि अब आपकी खुशी उसके हाथ में नहीं है। और यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि वो चाहता है मैं ही इसकी खुशी का सोर्स हूं। लेकिन जब आप खुद खुश रहती हो तो उसका ये भ्रम टूट जाता है, और यही उसका घमंड तोड़ता है। अब एक आखिरी बात इस पार्ट में, कभी भी वापस उसी जगह मत जाओ जहां से तुम रोते हुए निकली थी, क्योंकि अगर तुम वापस गई तो वो और मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर तुम आगे बढ़ गई तो वो खुद पीछे आएगा, और जब वो आए तो तुम्हें तय करना है, क्या वो सच में बदला है या सिर्फ डर रहा है। क्योंकि डर में किया गया प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता, लेकिन समझ से किया गया प्यार हमेशा चलता है। और अगर वो समझदार बन गया तो ठीक, अगर नहीं तो तुम पहले से ही जीत चुकी हो, क्योंकि अब तुम वो लड़की नहीं रही जो किसी के एक मैसेज पर टूट जाती थी। अब तुम वो लड़की हो जो खुद की दुनिया की क्वीन है, और क्वीन किसी के पीछे नहीं भागती। लोग खुद उसके पीछे आते हैं, और अब आते हैं उस सबसे खतरनाक हिस्से पर, जहां या तो आप हमेशा के लिए बदल जाओगी या फिर वही पुरानी गलती दोहराओगी। क्योंकि याद रखना, जब कोई इंसान वापस आता है तो वो दो वजह से आता है। पहली वजह, उसे सच में आपकी कद्र हो गई। दूसरी वजह, उसे डर लग गया कि वो कंट्रोल खो रहा है। और फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर वो सिर्फ डर की वजह से वापस आया है तो वो थोड़े दिन अच्छा रहेगा, फिर जैसे ही उसे लगेगा कि आप फिर से उसकी मुट्ठी में हो, वो फिर वही बन जाएगा। इसीलिए अब आपकी समझ ही आपकी असली ताकत है। अब सोचो, वो मर्द जो कभी आपको टाइम नहीं देता था, आज घंटों बात कर रहा है। वो जो कभी सॉरी नहीं बोलता था, आज गलती मान रहा है। वो जो आपको हल्के में लेता था, आज आपको खोने से डर रहा है। ये सब अच्छा लगता है, दिल खुश होता है, आंखों में उम्मीद आ जाती है। लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि दिल चाहता है शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद अब वो बदल गया है। लेकिन दिमाग को ये पूछना चाहिए, क्या वो बदल रहा है या बस डर रहा है? क्या वो आपके दर्द को समझ रहा है या बस अपने फायदे के लिए वापस आया है? यही वो सवाल हैं जो आपको खुद से पूछने होंगे। अब एक सच्ची बात सुनो, अगर किसी को आपको खोने का डर लग जाए तो वो आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर किसी को आपको समझ आ जाए तो वो आपको संभालने की कोशिश करेगा। फर्क बहुत गहरा है। डर में इंसान एक्टिंग करता है, समझ में इंसान बदलता है। अब पहचानो, डर वाला इंसान बोलेगा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू ही मेरी दुनिया है। और समझ वाला इंसान बोलेगा, मैंने तुझे बहुत दर्द दिया, मुझे बदलना है, तू डिजर्व करती है बेहतर। दोनों में फर्क महसूस करो। पहला आपको अपने साथ बांधना चाहता है, दूसरा आपको बेहतर देना चाहता है। अब सवाल यह है, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले धीरे चलो, मतलब तुरंत पुराने मोड में मत जाओ, तुरंत 24/7 अवेलेबल मत बनो, तुरंत तो उसे एहसास होगा ये सच में बदल गई है, और तभी वो सच में बदलेगा। क्योंकि इंसान तब बदलता है जब उसे डर नहीं, रिस्पेक्ट महसूस होती है। अब एक और गहरी बात, आपकी वैल्यू इस बात से नहीं बनती कि वो आपको कितना चाहता है। आपकी वैल्यू इस बात से बनती है
कि आप खुद को कितना चाहती हो। जिस दिन आपने खुद को चाहना शुरू किया, उसी दिन दुनिया ने आपको चाहना शुरू किया। अब सोचो, अगर आप खुद को बार बार ये बोलो, मैं डिजर्व करती हूँ सम्मान, मैं डिजर्व करती हूँ प्यार, मैं डिजर्व करती हूँ एफर्ट, तो आपका बिहेवियर बदल जाएगा। आप अपने आप झुकना बंद कर दोगी, और जब आप झुकना बंद करोगी तो सामने वाला मजबूर हो जाएगा आपको बराबरी से ट्रीट करने पर। यही असली जीत है। अब याद रखना, आप किसी को बदलने के लिए पैदा नहीं हुई, आप खुद को जीने के लिए पैदा हुई हो। अगर वो आपके साथ चले तो ठीक, अगर नहीं चले तो भी ठीक, क्योंकि अब आपकी दुनिया सिर्फ एक इंसान नहीं है। अब आपकी दुनिया में आपके सपने हैं, आपके गोल्स हैं, आपकी ग्रोथ है, आपकी खुशी है। और जब आपकी दुनिया बड़ी हो जाती है तो एक इंसान छोटा हो जाता है। और यही बात मर्द को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि वो चाहता है मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन जब आप दिखाती हो तू मेरी लाइफ का हिस्सा है, पूरी लाइफ नहीं, तो उसका घमंड टूटता है। अब आखिरी कहानी सुनो। पायल एक लड़के के पीछे 2 साल तक भागी। हर दिन इंतजार, हर दिन आंसू, हर दिन खुद को दोष देना। एक दिन वो थक गई। उसने खुद से कहा बस। अब उसने खुद पर काम करना शुरू किया, नया कोर्स किया, जॉब बदली, नई जगह घूमने गई, नई लाइफ बनाई। 6 महीने बाद वही लड़का वापस आया। तू बहुत बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही, तू अब मुझे टाइम नहीं देती। पायल मुस्कुराई और बोली, पहले मैं तुझसे प्यार करती थी, अब मैं खुद से करती हूं। और यही वो लाइन थी जिसने उस लड़के को अंदर से तोड़ दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया अब वो पायल की दुनिया का सेंटर नहीं रहा, और यही उसकी हार थी। अब आप सोचो, आप किस पायल बनना चाहती हो, पुरानी या नई? वो जो किसी के एक मैसेज पर टूट जाती थी, या वो जो खुद की दुनिया में खुश रहती है? फैसला आपका है, क्योंकि आपकी लाइफ आपकी है, कोई और आकर इसे जी नहीं सकता। अब एक आखिरी बात याद रखना, प्यार मांगने से नहीं मिलता, प्यार तब मिलता है जब आप खुद को प्यार करना सीख जाती हो। इज्जत गिड़गिड़ाने से नहीं मिलती, इज्जत तब मिलती है जब आप खुद को इज्जत देना सीख जाती हो। और जब आप खुद को इज्जत देने लगती हो तो गलत लोग अपने आप दूर हो जाते हैं और सही लोग अपने आप पास आ जाते हैं। यही लाइफ का सबसे बड़ा फिल्टर है। तो आज से एक वादा करो खुद से, मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगी, मैं अपनी वैल्यू खुद तय करूंगी, मैं खुद को प्रायोरिटी बनाऊंगी, मैं अपने सपनों पर काम करूंगी, मैं अपनी खुशी खुद बनाऊंगी। और जिस दिन आप ये कर लोगी, उस दिन कोई भी मर्द आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि क्वीन को कोई कंट्रोल नहीं करता। लोग उसे रिस्पेक्ट करते हैं, और याद रखना, मर्द उसी की तरफ लौटता है जो उसे इग्नोर करती है। लेकिन क्वीन किसी के लौटने का इंतजार नहीं करती, क्योंकि क्वीन आगे बढ़ चुकी होती है।